चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बायोटेक्नोलॉजी में थे उनको वहां बताया गया था, नहीं बताया गया, नहीं मतलब जो है वो बताएंगे, साइटोकाइन बैरियर, अलग से हेडिंग डाल लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी बताया गया था ना, याद ही नहीं होगा। रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? अरे व्हाइट, ग्रीन, रेड ये सब बताया गया था, ब्लू नहीं। कितने लोग थे क्लास में? हाथ नहीं उठाने से ऐसा नहीं है कि याद नहीं आएगा, ठीक है? थे, बहुत लोग थे, इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं, पूरी क्लास थोड़ी गायब हो गई। तो वहां बताया गया था कि बायोटेक्नोलॉजी का जब मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में जब अनुप्रयोग होता है तो उसे कहते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी, याद है? और उसमें जब एप्लीकेशन ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी बताया गया था तो उसमें ये साइटोकाइन बैरियर भी बताया गया था। उसमें आपको इंसुलिन भी बताया गया था, ठीक है? कैसे होता है इंसुलिन बनता, कैसे हर्बल इंसुलिन क्या होता है, तो याद करो। नोट्स अच्छे से बनाने से काम नहीं होगा कि अच्छी राइटिंग में खूब चुन चुन के नोट्स बना दिए, ठीक है? उसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब सुन लो, समझ लो पहले, फिर इसको लिखवाते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपकी ये बॉडी के सेल्स है, किसी भी अंग की कोशिका है, इस तरह से मान लीजिए कोशिकाएं हैं, कई सारी कोशिका होगी तो ऊतक बन जाएगा, कई सारा ऊतक होगा तो अंग बन जाएगा। तो किसी अंग की ये सब ढेर सारी क्या है, कोशिकाएं हैं। इस तरह से मान लीजिए कोई वायरस अटैक किया और सबसे पहले इस कोशिका को उसने क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो कोई भी वायरस पूरा पहले बीमारी तुरंत नहीं फैला देता, वो जाके क्या करेगा, किसी एक सेल को, दो सेल को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। उसके बाद वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसको वो कंट्रोल में करेगा। क्योंकि वायरस जानते हो आप, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो आपके शरीर में जाते ही ऐसा क्या होता है कि वो सजीव हो जाता है, वो आपकी सेल को कंट्रोल में लेके अब एंजाइम्स यूटिलाइज करना शुरू करता है। यानी आपके शरीर का एंजाइम वो अपने लिए, और एंजाइम ही हमारे सारे काम को करते हैं। तो अब क्या है, वो एंजाइम को कंट्रोल कर लिया, यानी वो शरीर का काम आपके कम और उसका काम अधिक करने लगे, तो उसमें रेप्लिकेशन होना शुरू होता है, उसका संख्या, मात्रा बढ़ना शुरू होती है। और जब आपके शरीर का फंक्शन कम होगा तो क्या होगा, आप बीमार होना शुरू होंगे, और जब बड़ा होगा तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो वायरस होता है, मैं बायोटेक्नोलॉजी में बताया था, उधर भी पूरा बना के, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। तो ऐसा क्या होता है कि वो निर्जीव है, यानी उसमें क्या है, केवल प्रोटीन की बनी खोल होती है और कुछ नहीं होता। और जीवित रहने के लिए, सजीव होने के लिए एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स ही करते हैं। तो वो चूंकि उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो निर्जीव है। आपके शरीर या किसी के शरीर में आते ही, होस्ट के शरीर में आते ही वो सजीव कैसे हो जाता है, सबसे पहले उसके क्या करता है, सेल को कंट्रोल करके एंजाइम्स पे कंट्रोल करना शुरू करता है। जब वो उसके एंजाइम को कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो उसकी बॉडी की एक्टिविटीज क्या होती है, बढ़ जाती है, फंक्शनिंग शुरू होती है। जब तक वो एंजाइम पे कंट्रोल नहीं करेगा तब तक वो निर्जीव ही रहेगा। अब सोच लीजिए, मैंने पहले भी बताया था कि वायरस को आप मार नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, कोरोना वायरस है, सैनिटाइजर लगाओ मर जाएगा, सुने हैं ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। कहते हैं सैनिटाइजर हम क्यों लगाते हैं, क्या करने के लिए, बोलो तो? वायरस को मारने के लिए। बाहर है शरीर के तो खुद ही मरा हुआ है, मरे को मारा तो क्या मारा, कैसे मार दिए भाई आप, कॉमन सेंस लगाइए। जब आप कहते हो कि जब शरीर के बाहर है, किसी भी होस्ट के शरीर के बाहर है, तो वो क्या है, निर्जीव है।
यही ना सजीव निर्जीव के कड़ी का मतलब यही होता है कि जब तक कोई वायरस हमारे शरीर या किसी के शरीर के बाहर है तब तक वो निर्जीव है। इसीलिए कहते हैं हाथ को यहां मत लगाइए, आंख के पास मत ले जाइए कि शरीर के अंदर चला जाएगा। शरीर के अंदर गया तो वो फिर क्या करेगा, एंजाइम को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो जब शरीर के बाहर है तो आप कैसे मार रहे हो भाई? मरे हुए कैसे मार दे रहे हो आप? फिर इसका क्या मतलब है? ये सैनिटाइजर यूज करने का फिर क्या फायदा है? बाहर तो डेड ही है, मरा ही हुआ है। उसके जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो लेयर है, प्रोटीन की लेयर है, उसे हम डीनेचर्ड कर देते हैं। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उसके जो बॉडी की जो प्रोटीन कवरिंग है उसको क्या करें, डीनेचर्ड कर दिए, बिगाड़ दिए, उसको तोड़ दिए, जिससे क्या हुआ कि वो अंदर जाने के बाद एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, वो हमारे एंजाइम्स को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो उसको आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि मार देता है। लेकिन पढ़े लिखों के बीच में कभी ऐसे आप मत बोलिएगा कहीं कि ये सैनिटाइजर लगाओ वायरस मार देगा। ठीक है, क्योंकि वायरस तो पहले से ही आपके शरीर के बाहर है तो वो मरा हुआ है। तो सैनिटाइजर लगाने से क्या होता है, सो मत भाई, गाल पर हाथ हटाओ, अच्छे से एकदम गाल पे हाथ लगा के सोए पड़े हो कब से। ठीक है, पानी वानी पी लो, नींद आ रही है तो। रात भर क्या किए थे? ठीक है, तो अब समझिएगा कि हुआ क्या कि कोई वायरस आया, इस सेल को इन्फेक्टेड किया, मतलब इसके एंजाइम को अपना यूज करना शुरू किया। तो अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, सेल की ग्रोथ बढ़ेगी, सॉरी वायरस की ग्रोथ बढ़ेगी, रेप्लिकेट करेगा और संख्या बढ़ाएगा, अन्य सबको संक्रमित करेगा। तो ये करती क्या, अब ये सेल जो है इन्फेक्टेड सेल है, उस वायरस को पहचान कर उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए ये बनाती है कौन बनाया, ये इन्फेक्टेड सेल। और उस इन्फेक्टेड स्पेसिफिक टाइप की कहते हैं, वो प्रोटीन कौन सी है, इंटरफेरॉन। सुन लो समझ लो, अभी लिखने के चक्कर में मत पड़ जाओ। ठीक, तो उसने क्या किया, इस इन्फेक्टेड सेल ने एक तरह से कह लिया जाए तो वायरस को पहचान कर, उसके पॉइजन को पहचान के, पॉइजन तो होता नहीं है, बस समझने के लिए कि उसके इफेक्ट को पहचान कर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन इंटरफेरॉन बनाता है और सिक्रीट करता है। कौन कर रहा है, इन्फेक्टेड सेल। अब ये इंटरफेरॉन सिक्रीट करने लगा, कौन, इन्फेक्टेड सेल। तो अगर ये इंटरफेरॉन अगल बगल की सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जिस जिस सेल ने इस इंटरफेरॉन को एब्जॉर्ब किया है, उसको ये वाला वायरस अब इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसने क्या कर लिया, खुद तो संक्रमित हो गया, लेकिन अगल बगल की कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचा लिया, यानी रोग फैलने से बचा लिया, यानी रोगों से बचा लिया, रोगों के प्रति रक्षा कर दिया। इसीलिए क्या है, प्रतिरक्षा का पार्ट। ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर में यही डेवलप कर रहा। अब हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, अब इसी पे ज्यादा फोकस किए हुए, क्योंकि जो हम मेडिसिन बना रहे थे, अब हम एक प्लेटू पे पहुंच चुके हैं। प्लेटू पे पहुंचने का मतलब हुआ कि अब हम कुछ ज्यादा इन्वेंट नहीं कर पा रहे। जैसे जब तैयारी शुरू करते हो तो 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक एक महीने में पहुंच जाते हो, बहुत खुश होते हो कि अगले महीने में 100 हो जाएगा, बस निकलना, प्रीलिम्स निकलना शुरू हो जाएगा। फिर 50 से 70 3-4 महीने में पहुंच जाते हो। अब 70 से 100 पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। कुछ लोग पहुंच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते, कोई 80 85 90 पे रुका रह जाता है। देखते हो ना जैसे तैयारी करते हैं, यानी ये क्या है, तेजी से ग्रोथ होती है, फिर प्लेटू पर पहुंच जाते हो। फिर एक एक क्वेश्चन पढ़ाने के लिए आपको महीनों पढ़ना पड़ता है, कई महीने पढ़ना पड़ता है, तब जाके 2-2 4-4 क्वेश्चन क्या करते हैं आप, बढ़ पाते हैं, तब 100 का आंकड़ा छू पाते हैं, सेफ जोन में जा पाते। कभी भी किसी भी एग्जाम में पीसीएस के सेफ जोन में रहना है तो ये समझ लो टारगेट आपका है कि 100 प्लस रहना है, 100 के पास 3 डिजिट में रहना है। अगर 2 डिजिट में गए तब इट मे बी और मे बी नॉट,
हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हो भी सकता है। और यानी ये होता है ना सेफ जोन की, पेपर दे के आए डेड श्योर कि अब मिलाने की जरूरत नहीं है, हम क्या है मेंस लिखेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये आत्मविश्वास तब आएगा जब आप 3 डिजिट में रहोगे। 2 डिजिट के बाद क्या है, बार बार पूछना पड़ता है यार मेरिट कितनी जा रही है, कोई आपके अकॉर्डिंग बता दिया खुश हो गया, कोई थोड़ा सा बढ़ा के बता दिया, फिर क्या है डिमोटिवेट हो गए, समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेंस की तैयारी शुरू करें कि नहीं करें, डायलमा में हो, और उसी में टाइम बीत जाता है। अब हो भी जाता है तो आपने क्या है उस एफर्ट के साथ आपने क्या है प्रिपरेशन नहीं की थी मेंस की, क्योंकि आप तो डायलमा में थे, अब परेशान होते रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें अगर क्या करना है, सेफ जोन में रहना है, तो हमें हमेशा टारगेट रखना है कि 3 डिजिट में हमारा स्कोर रहे, 2 डिजिट में ना हो। तो यहां क्या है, हम एंटीबायोटिक या मेडिसिन बनाने के क्रम में अब एक प्लेटू पहुंच गए हैं, हम कुछ नया नहीं बना पा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें का उसमें का निकाल के मिक्स एंड मैच करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रियल में कुछ नया इन्वेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे साइंटिस्ट का ध्यान इस पे गया कि अरे हमारी बॉडी में एक क्षमता तो ये भी, इससे हम रोगों से बच सकते हैं। तो इसमें बहुत ये, इसको फ्यूचर की मेडिसिन कहा जाता है कि जिस जिस रोग का इलाज अभी तक नहीं है, जो भी रेट्रोवायरस वाले रोग हैं उसका इलाज अभी तक धरती पे नहीं है, तो सबसे पहले उसी के खिलाफ इसको एक्टिवेट किया जा रहा है कि कुछ रोगों के खिलाफ क्या हो, ये थोड़ा सा एक्टिवेट रहे, तो वो वायरस शरीर में अंदर जाएगा, उसको ग्रोथ के पहले ही उसे ये क्या कर देगा, रोक देगा। भाई ये इन्फेक्टेड सेल का कुछ लाइफ स्पेन होगा, उसके बाद ये मर जाएगी, उसको क्या करेगी, नई सेल रिप्लेस कर देगी, और ये बीमारी आपके शरीर में बढ़ नहीं पाई। अगर एक्चुअल में फ्यूचर में ये चीज हो गई, तो फिर इंसान क्या है धीरे धीरे एलियन बनने लगेगा। कहने का मतलब बीमार आप जीवन में कभी होगे नहीं, बचपन में यही एक्टिवेट कर देंगे, काम खत्म, कभी जीवन भर कोई बीमारी होगी नहीं। क्योंकि कोई भी बीमारी का बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में जाएगा तो सबसे पहले एक सेल से शुरू होगा ना, और उसके खिलाफ क्या है, ये साइटोकाइन बैरियर क्या है, एक्टिवेट रहेगा, उसको वहीं पे खत्म कर देगा, यानी जीवन भर बीमारी से मुक्ति। लेकिन अभी हमारी आपकी और 5 पीढ़ी तक अभी चलता रहेगा, रिसर्च इतना आसान नहीं होता है। तो साइटोकाइन बैरियर का मतलब होता है कि सेल की खुद की क्षमता, इन्फेक्टेड सेल जो है क्या कर दे, इंटरफेरान बना दे, और इंटरफेरान जो अगल बगल की सिक्रीट कर लेगी, वो क्या करेगी, जो एब्जॉर्ब कर लेगी, वो इंफेक्शन से बच जाएगी। तो लिख लीजिए इसी को, वायरस इन्फेक्टेड सेल, देखिएगा इन दिस प्रोसेस वगैरह ये सब छोड़ दिए, सीधे सीधे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल produce and secretes a specific type of protein। जब तक हिंदी में इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी वाले बनाना चाहो तो बना लो, और जब हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश वाला बना लेना। वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन नेम्ड इंटरफेरॉन। देखिए नहीं, उसको बस बगल में रखते रहिए। प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन named interferon which prevents other cells from the infection of that virus. It is known as cytokine barrier। इसमें वायरस संक्रमित कोशिका एक विशेष प्रकार की प्रोटीन इंटरफेरॉन का निर्माण एवं श्रावण करती है, जो अन्य कोशिकाओं को प्रोड्यूस एंड सीक्रेट लिखे तो हो हिंदी में, इंग्लिश में ना, जो अन्य कोशिकाओं को उस वायरस के संक्रमण से बचाती है, यही है इंटरफेरॉन।
और यही है साइटोकाइन बैरियर। अब एक चीज समझना है, बस उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, जब तक उसको खोलिए नहीं जो मिल रहा है आपको। वैसे ही कुछ मटेरियल्स है, अभी मिला था ना, कुछ ज्यादा था तो बाद में मिल रहा है अभी आपको, अभी खुलवाएंगे इसको भी खोलने को। प्रिंट मटेरियल ही है, टेंशन में मत आइए। ठीक, एक चीज समझना है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या होता है। आप हेडिंग डालना चाहें तो वैक्सीन या वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन टीकाकरण, हिंदी में कहते हैं टीकाकरण। अब इसको सिर्फ समझाएंगे, लिखना अपने से। टीका मतलब क्या भाई? मंदिर में जाते हैं पंडित जी इधर उधर करके, फिर एक लाल रंग का लगा देते हैं, वही तो टीका होता है। कुछ लोग लगा के भी आए हैं, तो टीका लगाया सबको ना। अरे कोरोना का टीका लगवाए हैं ना। तो नॉर्मली टीका मीन्स क्या होता है? ठीक, गुड। देखिए किसी भी टीका में, चलो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे पोलियो अभियान का टीका लेता हूं, ठीक है? तो सुने होंगे पल्स पोलियो का कि 2 बूंद जिंदगी की, सुने हैं ना? तो उस 2 बूंद में क्या होता है? वो पोलियो मिलाइटिस, पोलियो के वायरस का नाम यही होगा। अब लिखे होते सब तो आपको याद होता, बैक्टीरियल वायरल डिजीज में। तो पोलियो मिलाइटिस उसके वायरस का नाम होता है। तो वो वायरस ही क्या किया जाता है? डेड करके, इनएक्टिव करके आपके शरीर में डाल दिया जाता है। तो जब वो इनएक्टिव करके, डेड करके आपके शरीर में जाएगा, ब्लड में पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचा आपके शरीर का क्या CD4 हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हुई। ये क्या आया? नई चीज है कि पुरानी चीज है? वो क्या है? जैसे ही CD4 सेल ने स्कैन किया, पता चला नई चीज है, तो उधर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बीटा लिम्फोसाइट क्या करना शुरू करती है? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। और वो एंटीबॉडी हमारा शरीर अपने से, बिना किसी मेडिसिन के हेल्प के, एंटीबायोटिक के हेल्प के अगर बनाता है, क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है, तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है। अगर विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, मत खोलिए उसे जो भी खोल रहा है, अगर विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हम एंटीबॉडी बनाते हैं तो बहुत दिन तक नहीं चलता, इसलिए हमें बार बार बीमार होते हैं, दवा खाना। तो एक बार एंटीबॉडी बन गई तो जीवन भर वो क्या करेगी? काम करेगी। तो ये होता है वैक्सीन। वैक्सीन किसी भी चीज का बनाया जाए, चाहे वो ओरल हो चाहे इंजेक्टेबल हो, दोनों ही तरह की होती है। दोनों में क्या होता है? जिस रोग का वैक्सीन है वो उसी रोग का रोगाणु निष्क्रिय या मृत अवस्था में शरीर में पहुंचाया जाता है। अब पल्स पोलियो का लिए है तो समझो, उसी में कहा जाता है कि 2 बूंद जिंदगी की, और एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, यानी 5 साल तक हर बार दीजिए, एक बार दे दिए नहीं, फ्री में चलाया जा रहा है। जितनी बार आपको आपके पास पहुंच रहे हैं हेल्थ वर्कर, उतनी बार दिलवाइए। तो वो क्यों होता है? देखिए कुछ व्यक्ति विशेष लोग इसका विरोध भी करते हैं कि हमारी बिरादरी में ये सब नहीं चलेगा। वो क्या है? ये अनअवेयरनेस होती है। ठीक, क्या है? धर्म और जाति के नाम पे टीकाकरण का विरोध करना। ठीक है, जैसे अभी देख ही रहे थे, बोल नहीं रहे, आप समझ जाइए। ठीक है, कि पता नहीं कौन सी वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, पता नहीं किसने बोला था। ठीक है, तो वो वैक्सीन भाई हम नहीं लगवाएंगे, ठीक है, मत लगवाएं। लेकिन हम अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है और हमसे मोटिवेट होकर दूसरे भी नहीं करते हैं, तो हम क्यों नहीं करवाएंगे भाई? तो ये एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, 2 बूंद हर बार, ऐसा क्यों होता भाई? क्योंकि इंडिया में मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण बहुत है। तो एक बार, पहली बार में हो सकता है कि बच्चे में प्रोटीन विटामिन सब कुछ सही से नहीं हो, कम हो, उसकी बॉडी जो है एंटीबॉडी नहीं बना पाई। तो दूसरी बार में बना लेगी, तीसरी बार में बना लेगी, चौथी, सबको क्या भाई? किसी के पास ये जो है पेपर नहीं पहुंचा है तो बता दे, अभी सबको मिल गया ना? ठीक, तो अगर बच्चा पहले से बीमार है या कुपोषण का शिकार है, पहली बार में न बना ले, तो 5 साल में कभी न कभी एक बार तो कोइंसिडेंटली स्वस्थ होगा।
तो ये इसीलिए कहा जाता है हर बार 2 बूंद हर बार, एक भी पोलियो मैक्सिमम टाइम फैलता कैसे है? अब ये भी बता दें, जैसे आपको लग रहा होगा कि देखो किसी व्यक्ति विशेष कि भारत सरकार अभी स्वच्छता पे खूब ध्यान दे रही है, मोदी जी बहुत सफाई पसंद इंसान है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या उसी का वो अनपढ़ जो है, जो नहीं जानते हैं, उसका क्रेडिट लोग लेते हैं ना कि हमने इतना शौचालय बनवा दिया। ये आपका शौक नहीं है, इट्स मजबूरी। ये मजबूरी है आपकी, और आपकी नहीं, जो गवर्नमेंट इंडिया में होती वही, और इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के लास्ट समय में हो गई थी। क्या मजबूरी है आप समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो समझिएगा कि पोलियो वायरस जो है मैक्सिमम टाइम 90% टाइम फैलता किससे है? टूल से, मल से फैलता है। किसके मल से? इन्फेक्टेड पर्सन के मल से। तो कुछ समय पहले भारत को पोलियो फ्री देश, पोलियो फ्री नेशन क्या है, बनाया गया था, यूएन ने टैग दिया था। जैसे ही पोलियो फ्री नेशन का टैग मिला, वैसे ही भाई साहब, हाँ क्या कर रहे हैं आप? येलो मास्क क्यों? पेपर सॉल्व कर रहे हो ना? अच्छा, पोलियो वाला लिख रहे हो, ठीक। भारत को पोलियो फ्री नेशन का टैग मिला। जैसे ही पोलियो फ्री नेशन का टैग मिला, वैसे ही कई सारे अप्रॉक्स 32 केस नए मिल गए। तो मिला कैसे था? जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, ठीक। तो अब यूएन ने भारत को 2 ऑप्शन दिया कि पहला, ये टैग मैं आपके देश से वापस ले लेता हूं। तो हमने कहा, मतलब इंडिया ने कहा ऐसा मत करिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी भी कुछ इज्जत है, अभी हम बेइज्जती मत करवाइए हमारी। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया, इसको कुछ निश्चित टाइम फ्रेम दिया गया, 10 साल या कुछ ऐसे ही, कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि, अरे मोहित इधर सुनो, पेपर किसी ऐसे बाहर के व्यक्ति को नहीं दे रहे हो ना? अच्छा, मेंस की कॉपी, हाँ पहले ही पेपर मत बांटने लगना। तो टाइम फ्रेम दिया गया कि इसमें क्या करो, अब पूरी तरह से खत्म कर दो, और 2-4 साल तक हम वॉच करेंगे कि अब एक भी केस इंडिया में पोलियो का दिखना नहीं चाहिए। तो हम भी, आप भी एक आदत से लाचार होंगे, हम इंडियंस हर काम आखिरी समय में, जैसे आपका पीसीएस का फॉर्म आता है, कोई फॉर्म आता है तो भर लेंगे, करते करते आखिरी समय में फिर परेशान होना शुरू होते हैं। कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी नेट नहीं चल रहा है, ऐसा होता है ना कि यानी हर काम लास्ट में करने के आदी होते हैं। तो हम ही, आप सरकार भी तो चला रहे हैं, हमारे आप जैसे लोग ही तो सरकार में है, वो भी यही किए। अब जब लास्ट समय आने लगा, तो अब यूएन का प्रेशर कि अब हम लेंगे वापस, भाई तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, हमें कोई एफर्ट दिख ही नहीं रहा। यूएन ने कहा कि मुझे कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा अभियान चला रहे हो, कोई ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे कि क्या हो, पोलियो खत्म हो, उन्मूलन हो उसका। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो जाए, कुछ कर ले। तो अब पढ़े लिखे लोग तो वहां भी हैं, तो फिर उस पर रिसर्च किया गया, तो देखा गया कि 90% बार ये तो क्या है, मल से फैल रहा है। अगर मल को फैलने से रोक दे, यानी ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच करने से रोक दे, तो क्या हो जाएगा, 90% हम कंट्रोल, हम कह देंगे देखो 90% तो हमने एफर्ट कर दिया, 90% तो ऐसे ही कंट्रोल कर लिया। उसके बाद से ही जहां सोच है वहां शौचालय है, ठीक है। इसके पहले क्या सोच नहीं थी? फिर क्या है, टॉयलेट मूवी बनी। तो हमारा देश ऐसा है कि टॉयलेट जाना, उसके लिए मूवी बना के हीरो हीरोइन बताएंगे, तभी हम टॉयलेट में जाएंगे, ठीक। उसके बाद बहुत सारे एफर्ट्स लिए जाने लगे, जैसे सुना होगा कुछ दिन कि प्राइमरी के शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई थी कि जिस विद्यालय में हो उसमें क्या ओपन। अब सोचो कितनी ये इंटेलिजेंट वाली, बुद्धि वाली स्कीम है कि हर प्राइमरी शिक्षक पहली बार तो अपने गांव में नहीं है, अपने गांव में होगा तो और भी नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए किसी प्राइमरी शिक्षक की ड्यूटी उसके गांव में ही है, ओपन डेफिकेशन को रोकना है, चलो मेल पर्सन से तब भी तो लड़ झगड़ लेगा। फीमेल गांव में क्या, गांव में किसी की बहन बेटी है, लोग अपना ही समझते कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और बाहर जाते ये होता भी है। तो मान लीजिए वहां तो रोक नहीं पाओगे, बाहर
अब खुले में और दूसरे के गांव में जाके रोकना शुरू किया तो कोई दबंग है तो फिर भरपूर मिलेगा ना कि कैसे तुम छेड़खानी की श्रेणी में आ जाएगा। तो कैसे प्राइमरी का शिक्षक ओपन डेफिकेशन को रोकेगा? यानी जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो पद पाने के बाद यहां बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है कि ओपन डेफिकेशन को रोकना है तो आप उसको क्या करो, अवेयर करो, जागरूक करो, सब कुछ करो। डेफिकेशन करते समय कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मल परित्याग करते समय कैसे रोक देगा? और प्राइमरी के टीचर जो बाहर ड्यूटी लगाई जा रही, सुबह सुबह सीटी बजाना है, देखे थे, सुने थे कुछ ऐसा? तो अब प्राइमरी का शिक्षक सुबह सुबह सीटी लेके घूमे, ठीक है, तो वहां हर गांव में अब तो सफाई कर्मी भी नियुक्त हो गया है ना, तो उसे देना चाहिए। कहने का मतलब फिर हम क्या जोर शोर से शुरू किए कि क्या ये टॉयलेट बनवाना, बाथरूम बनाना, स्वच्छ शौचालय सफाई अभियान शुरू हुआ तेजी से कि क्यों? क्योंकि हमें जो तमगा मिला हुआ है पोलियो फ्री नेशन का वो वापस ना हो जाए। ठीक है, तो ये होता है वैक्सीन। वैक्सीन के साथ साथ मैंने पोलियो वायरस को भी, पोलियो की बीमारी को भी मैंने समझा दिया। पोलियो जो वायरस है आपके बॉडी के किस पार्ट को डिफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? पैर को। जी नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ साइंस बायोलॉजी आज होती है फिनिश। ठीक है, फिनिश मतलब जितना आपके काम की चीज है वो सब मैंने आपको करवा दिया है, कोई कहीं से छोड़ा नहीं है। बाकी आप पेपर सॉल्व करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और जहां सहयोग की जरूरत पड़े तो मैंने नंबर सबको दिया ही है, आप क्या है पूछ सकते हैं। अब